back with a new reel and my today's reel is about repo rate part 2. पार्ट 1 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, उसमें मैंने आपके काफी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए थे। आपको पता ही चल गया होगा कि रिपो रेट क्या होती है, कैसे काम करती है, किस तरह से ये मॉनेटरी पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो कि हेल्प करता है हमारी कंट्री की मनी सप्लाई को रेगुलेट करने में। आप देखिए कि किस तरह से इसका इम्पैक्ट होता है डिफरेंट सेगमेंट्स में। आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। देखिए, बोरोअर्स पे इसका डिफरेंट इफेक्ट होगा, सेवर्स पे डिफरेंट होगा, इन्वेस्टर्स पे डिफरेंट होगा, रियल एस्टेट पे डिफरेंट होगा। तो हम यहाँ पर वन बाय वन सब सेक्टर्स को चेक करेंगे कि किस तरह से यदि हम रिपो रेट बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और उससे हमें ये समझ में आएगा कि किस तरह से ये इतना इम्पोर्टेंट टूल है हमारी कंट्री की मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बोरोवर्स की। बोरोवर्स में यदि आप देखिए कि रिपो रेट बढ़ा दी जाती है तो आपके जो बैंक रेट होती है आपके लोन्स पे, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यदि बैंक रेट आपकी बढ़ जाती है तो आपकी जो ईएमआई है वो कॉस्टली हो जाएगी। और यदि आप रिपो रेट कम कर देते हैं तो बैंक रेट है आपकी जो लोन पे वो कम हो जाएगी और उससे आपकी जो ईएमआई है वो भी चीपर हो जाएंगी। तो यदि हम बैंक रिपो रेट कम करते हैं तो डेफिनेटली जो हमारे लोन है वो चीपर होते हैं, और ये कस्टमर के लिए एक बेनिफिट होता है यदि रिपो रेट कम हो जाती है। यदि मैं बात करती हूँ सेवर्स की, तो हम लोग जो एफडी कराते हैं बैंक में, एफडी पे जो रेट दी जाती है, यदि रिपो रेट बढ़ाते हैं तो जो रेट होगी वो बढ़ जाती है एफडी पे बैंक रेट, और उससे जो हमें रिटर्न मिलता है ज्यादा मिलता है। और यदि हम रिपो रेट घटा देते हैं, एफडी की रेट घट जाएगी और हमारे रिटर्न भी कम हो जाएंगे। सो यदि आप एफडी करवाते हैं तो डेफिनेटली यदि आपकी रिपो रेट कम होती है, इट वोंट बी प्रॉफिटेबल फॉर यू। यदि मैं बात करती हूँ रियल एस्टेट की, रियल एस्टेट में यदि आपकी रिपो रेट बढ़ती है तो प्रॉपर्टी की डिमांड आपकी घट जाएगी, और यदि रिपो रेट आपकी घटती है तो प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ जाएगी। डायरेक्ट एसोसिएटेड है हमारे बैंक में जो लोन पे इंटरेस्ट रेट होती है उससे, क्योंकि यदि हमारे आपने देखा ही होगा यदि रिपो रेट बढ़ती है तो जो आपकी जो लोन पे बैंक रेट है वो बढ़ जाती है, उससे आपके लोन महंगे हो जाते हैं। तो डेफिनेटली जब आपके लोन महंगे हो जाएंगे तो आपकी प्रॉपर्टी की डिमांड डेफिनेटली कम होगी। और यदि मैं बात करती हूँ इन्वेस्टर्स की, तो जो रिपो रेट बढ़ती है तो बोरोइंग्स ऑन बिजनेस जो है वो कॉस्टली हो जाती है, और उससे क्या होता है कि जो प्रॉफिट है और स्टॉक मार्केट पर इस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। और यदि रिपो रेट को हम कम कर देते हैं तो आपकी मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ती है। मनी सप्लाई बढ़ने से जो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा और स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होगी। तो इस तरह से ये डिफरेंट सेगमेंट को इफेक्ट करता है। होप यू गाइज गेट इट वेल, एंड आपका कोई भी कॉन्सेप्ट हो रिलेटेड टू रिपो रेट, आपको कंफ्यूजन हो, प्लीज कमेंट मी ओवर देयर so that we can make out the things in a right way. Hope you guys get it well. Bye bye, have a nice time.